हेलो क्लास। वेलकम बैक बच्चों। लो प्यारे बच्चों, स्टार्ट कर रहे हैं नया लेक्चर। बेटा सिंगल कॉलम कैश बुक हम फिनिश कर चुके हैं, बस इतना सा ही मुद्दा था। अब आप समझ सकते हो पेपर में आने के चांसेस कितने हैं इसके, ऑलमोस्ट निल। भाई कैश अकाउंट बनाना और सिंगल कॉलम कैश बुक बनाना कोई कोई डिफरेंस ही नहीं है बाबू। अब मैं बात करने जा रहा हूं आपके साथ डबल कॉलम कैश बुक की। सब सामने देखेंगे मेरी तरफ। पहले इंट्रोडक्शन कम से कम 15 मिनट मेरे हैं बेटा, ठीक है ना। कुछ लिखने की जरूरत नहीं है बेटा, समझ ही नहीं आने का कुछ, लिखते रहो तो। बाबू मैं कैश बुक की चर्चा कर रहा था लास्ट लेक्चर में, लास्ट टू लास्ट लेक्चर में जब मैंने स्टार्ट की तो मैंने आपको ये भी बताया कि ये दो तरीके की है। एक तो बेटा सिंगल कॉलम कैश बुक है जो कैश अकाउंट के बिल्कुल बराबर है, एक बेटा डबल कॉलम कैश बुक है। बाबू डबल कॉलम कैश बुक में कौन से डबल कॉलम की बात चलती है बेटा? यहां आप ये समझ लो कि दो लेक्चर एक साथ बना रहे हो, वन इज कैश अकाउंट एंड अदर वन इज बैंक अकाउंट। बन रहा लेक्चर ही है, बस हेडिंग डबल कॉलम कैश बुक है। और ये यहां पर दो लेक्चर में इकट्ठे बना रहा हूं, कैश का भी और बैंक का भी। बेटा दिखने में इसका फॉर्मेट कैसा होता है? बेटा दिखने में तो ये भी एक बहुत बड़ा टी है, टी शेप ही होता है, बस बीच में हेडिंग नहीं देनी बेटा कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट। लिखेंगे हम डबल कॉलम कैश बुक। और बेटा टोटल कॉलम कितने बनेंगे? सर फर्स्ट कॉलम इज ऑफ डेट, सेकेंड कॉलम इज ऑफ पर्टिकुलर्स, थर्ड कॉलम इज ऑफ एनएफ, फोर्थ कॉलम इज ऑफ कैश, फिफ्थ कॉलम इज ऑफ बैंक। बेटा टोटल 5 कॉलम बनेंगे, डेट, पर्टिकुलर्स, लेक्चर फॉलियो और बेटा कैश और बैंक। ऐसे ही बेटा डेट, पर्टिकुलर्स, लेक्चर फॉलियो, कैश और बैंक। लो पुत्र, सब सामने देखो, आराम से समझने की कोशिश करते हैं। बेटा जब मैं सिंगल कॉलम कैश बुक बना रहा था ना, तो मैंने कैश से रिलेटेड एक बात बोली थी आपको। पहले मैं वो बात रिपीट कर दूं और फिर बैंक की बातें कुछ नई कर लेते हैं। बेटा मैंने वहां पर आपको एक बात बोली थी, कभी भी आपको क्वेश्चन दे देना बैलेंस ऑफ कैश, क्वेश्चन की शुरुआत यहां से होते हैं, तो लिख कर ले लो हमेशा कैश का बैलेंस डेबिट ही होता है। बात याद है आपको, मैंने बोली थी कैश का बैलेंस डेबिट ही क्यों होता है? बेटा कैश कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। ऐसा हो सकता है कभी कि बेटा बिजनेस में कैश आया, इसे तो मैं रिसीट साइड बोलता था, याद है ना बेटा? कैश में जो डेबिट साइड होती थी, तो बाबू इसको ही हम रिसीट साइड भी तो बोलते थे प्यार से। बाबू बिजनेस में पैसा आया 6 लाख और चला गया 7 लाख, भाई 6 लाख से 6 लाख ही तो जा सकता है ज्यादा से ज्यादा, नेगेटिव कैसे जा सकता है कैश? तो बाबू हमेशा यही तो साइड बड़ी होगी ना। अगर यार 6 लाख है, 6 लाख आया, 6 लाख चला गया, चलो बैलेंस यहाँ जीरो है, किसी भी तरह बैलेंस यहाँ है। भाई ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि इस साइड में 6 लाख लिखे और यहाँ इस साइड में 7 लाख लिखे हैं, 7 लाख चले गए क्या 6 लाख से? जा सकते हैं। तो ये साइड कभी बड़ी नहीं आएगी, ये तो मानते हो ना। अगर यही साइड बड़ी आएगी तो जो बैलेंस निकल कर आएगा वो कौन सा बैलेंस होगा? डेबिट बैलेंस ही तो होगा। समझ में आ रही है ना बात? तो बाबू कभी भी कैश का क्वेश्चन में बैलेंस गिवन हो, हमेशा डेबिट साइड ही ब्रॉट डाउन कर देना और तभी क्वेश्चन शुरू होगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? पक्का से बात, ये तो बात पुरानी है बेटा, मैं तो उसमें कुछ नया बोल ही रहा हूं। और जितनी भी ट्रांजैक्शन कैश की होंगी लिख लेना बेटा, जितनी भी ट्रांजैक्शन सब लिख लेना। और उसके बाद भी आपको पता है बेटा जब बैलेंस सीडी आएगा तो किस साइड आएगा? कैश में हमेशा यही आएगा, बाय बैलेंस करेक्ट डाउन, क्योंकि यही साइड बड़ी आएगी। याद करो मैंने यही कहा था, दोनों साइड का टोटल करने की भी जरूरत नहीं है, हमेशा इस साइड का टोटल करो, यही ज्यादा होगा, दोनों तरफ चिपका दो, दोनों तरफ चिपका दो। यहां पर बैलेंस शीट आएगा, इसको ब्रॉट डाउन करके आना, याद है बात बोली थी। अब आपको मैं बैंक से रिलेटेड कुछ नई बातें कर रहा हूं, प्लीज सामने लिखेंगे बेटा। जो बात कैश में है वो बात बैंक में नहीं है, इसलिए आराम से सुन लेना। बाबू बैंक का बैलेंस दोनों तरफ आ सकता है, दोनों तरफ। अगर क्वेश्चन मेरे को कहे कैश एट बैंक,
कैश इन हैंड, ऐसे क्वेश्चन की शुरुआत करें कि कैश इन हैंड, हाथ में कुछ कैश पड़ा है और हाथ में कुछ बैंक बैलेंस भी पड़ा है, मतलब कैश एट बैंक, तो बाबू मैं यहीं चिपका दूंगा बैलेंस, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बट क्वेश्चन ऐसा भी कह सकता है बैंक इज हैविंग अ क्रेडिट बैलेंस और बैंक इज हैविंग अ ओवरड्राफ्ट बैलेंस, ये दोनों बड़े भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। क्या बेटा बैंक बैलेंस नेगेटिव हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। मेरे करंट अकाउंट में पैसे पड़े थे 1 लाख पर मैंने निकाल लिया 1.5 लाख, हो नहीं सकता, जिसको हम बैंक ओवरड्राफ्टिंग भी बोलते थे। तो बाबू अगर क्वेश्चन कहे कैश एट बैंक, मतलब बैंक में पैसे पड़े हैं, तो बेटा इस बैलेंस को ब्रॉट डाउन कर देना, मतलब डेबिट साइड। इसका तो मतलब है हमारे पैसे पड़े हैं बैंक में, अगर मेरे पड़े हैं तो मतलब बाबू मेरे लिए पॉजिटिव बात है, मेरी रिसीट की बात है। लेकिन अगर कहे बैंक इज हैविंग अ क्रेडिट बैलेंस और बैंक इज हैविंग अ ओवरड्राफ्ट बैलेंस, तो बाबू उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा? बैलेंस ब्रॉट डाउन जरूर करना, बट बेटा विच साइड? ऑन द क्रेडिट साइड, क्योंकि क्वेश्चन ने खुद कहा है बैंक इज हैविंग अ क्रेडिट बैलेंस, या क्वेश्चन ने कहा है बैंक इज हैविंग अ ओवरड्राफ्ट बैलेंस। ओवरड्राफ्ट कब होगा? व्हेन पेमेंट साइड इज ग्रेटर देन रिसीट साइड, कि भाई बैंक में पैसे तो आए थे 6 लाख, निकल गए 7 लाख, तभी तो ओवरड्राफ्ट होगा। अगर क्रेडिट साइड बड़ी है तभी तो ओवरड्राफ्टिंग है, अगर क्रेडिट साइड बड़ी है तो बैलेंस आएगा, उसका नाम क्या है? क्रेडिट बैलेंस ही तो है। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? जब भी कहेगा बैंक इज हैविंग अ क्रेडिट बैलेंस और ओवरड्राफ्ट बैलेंस, तो बेटा क्रेडिट साइड ही बैलेंस ब्रॉट डाउन करना। तो बैंक में ज्यादा जल्दी नहीं मचा सकते आप, ये तो मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर दूं, क्वेश्चन ढंग से रीड करना, ठीक है जी। फिर जहां जहां भी ट्रांजैक्शन डालनी थी आपने डाल दी, रिकॉर्ड कर दी। बाबू इस केस में कैश की तरह मत करना कि सिर्फ डेबिट साइड का टोटल करा, यही हाईएस्ट होगा, दोनों तरफ चिपकाया, बैलेंस निकाल दिया। इस केस में बेटा दोनों साइड का टोटल करना इन रफ, क्योंकि कोई भी साइड बड़ी हो सकती है। अगर डेबिट साइड बड़ी आई तो बेटा समझ जाना हमारा पैसा बैंक में पड़ा है, और अगर क्रेडिट साइड ही बड़ी आई दोबारा से तो समझ जाना बेटा दोबारा ओवरड्राफ्टिंग है, दोनों तरफ आ सकता है बैलेंस, ठीक है जी। मान लो बेटा मैंने इस साइड का टोटल करा, इस साइड का टोटल आ रहा है 10 लाख, और बेटा इस साइड का टोटल करा, इस साइड का टोटल आ रहा है 9 लाख, तो समझदार को इशारा काफी। अंश, अगर इस साइड का टोटल है 10 लाख और इस साइड का टोटल 9 लाख बैंक कॉलम का, इसका मतलब समझो रिसीट साइड में लिखा है बैंक में पैसे है 10 लाख, पेमेंट साइड में लिखा है बैंक से पैसे गए 9 लाख, तो अभी मेरे बैंक में पैसे पड़े हैं ना 1 लाख, तो यहाँ बैलेंस शीट आएगा 1 लाख, इसको ब्रॉट डाउन करूंगा 1 लाख, इसका मतलब है कैश एट बैंक 1 लाख है, मतलब अभी मेरे बैंक में पैसे पड़े हैं 1 लाख। रीडिंग इज इंपॉर्टेंट, रटो मत, आधे तो रट रहे होते हैं बैलेंस इस साइड आया उस साइड आया, मैं मतलब समझा रहा हूं तुम्हें भाई बैलेंस का मतलब क्या होता है। और अगर बेटा रिसीट साइड में बेटा 10 लाख लिखे और यहाँ लिखे 11 लाख, समझदार को इशारा कर रही, बैंक में पैसे जमा हुए 10 लाख और बैंक से निकले कितने 11 लाख, जो बैलेंस आएगा वो क्रेडिट बैलेंस होगा, यहाँ लिखा होगा टू बैलेंस कैरिड डाउन, और इसको ब्रॉट डाउन भी करके आओगे। ये क्रेडिट साइड क्यों ब्रॉट डाउन हो रहा है? समझदार को इशारा काफी, ओवरड्राफ्ट बैलेंस है बेटा। क्या मैं क्लियर हूं अभी तक इस बात को लेकर? बिल्कुल अच्छे से सारी बात समझ में आ गई। अब यहाँ पर एक और बात भी है, अभी मतलब डबल कॉलम कैश बुक मैंने पूरी तरीके से खत्म नहीं करी, मेरी कुछ आखिरी 10 मिनट की चर्चा और है, फिर मैं क्वेश्चन तक पहुंच सकता हूं। बेटा अगर किसी भी क्वेश्चन में कैश और बैंक, कोई भी ट्रांजैक्शन ऐसी हुई जिसमें कैश और बैंक दोनों का इस्तेमाल हो रहा है और दोनों का इस्तेमाल अपोजिट साइड हो रहा है, तो बेटा उसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रा एंट्री। प्लीज मेरी तरफ देखते रहना, ये बात यूनिक है, सिंगल कॉलम कैश बुक में नहीं है। बेटा कोई भी ऐसी बिजनेस में ट्रांजैक्शन होती है जिसमें कैश अकाउंट का भी इस्तेमाल हो रहा है और बैंक अकाउंट का भी इस्तेमाल हो रहा है और अपोजिट साइड हो रहा है, मतलब अगर कैश का इस्तेमाल डेबिट में हो रहा है तो बैंक का इस्तेमाल क्रेडिट में हो रहा है, अगर कैश का इस्तेमाल क्रेडिट में हो रहा है तो बैंक का इस्तेमाल डेबिट में हो रहा है। अगर बेटा कोई भी बिजनेस में ऐसी ट्रांजैक्शन होती है जिसमें कैश और बैंक अकाउंट दोनों का इस्तेमाल होता है और अपोजिट साइड होता है, तो बेटा उसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रा एंट्री। और कॉन्ट्रा एंट्री को कैसे पोस्ट करते हैं मैं वो सिखाने जा रहा हूं, प्लीज सामने देखना।
बाबू मैं एक ऐसी ट्रांजैक्शन लिख रहा हूं जिसमें कैश और बैंक का दोनों का इस्तेमाल होगा और अपोजिट साइड होगा। कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, एंट्री क्या होगी? फटाफट बताओ एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। पहले मुझे बताओ दोनों अकाउंट इन्वॉल्व है कि नहीं है? दोनों अकाउंट इन्वॉल्व है, अपोजिट साइड इन्वॉल्व है, इसको हम क्या बोलेंगे डबल कॉलम कैश बुक में? कॉन्ट्रा एंट्री। ठीक है जी, मान लो ये अमाउंट है 20,000। आओ प्यारे बच्चों इसको पोस्ट करना सीखते हैं। अब आपको ये समझना होगा और बहुत अच्छा समझना होगा कि मैं दोनों अकाउंट बना रहा हूं। मैं यहाँ पर दोनों अकाउंट बना रहा हूँ, कैश का भी अकाउंट बना रहा हूँ और बैंक का भी अकाउंट बना रहा हूँ। पहले सिर्फ बैंक को फोकस कर लो, पहले सिर्फ डेबिट साइड को फोकस कर लो, इग्नोर मारो कैश को, बिल्कुल सोचना नहीं। बाबू बैंक इज ऑन डेबिट साइड, पोस्टिंग शुड बी डन ऑन डेबिट साइड। नाम किसका आएगा? सामने वाली साइड का, और अमाउंट कौन सी आएगी? बैंक के सामने वाली। पक्की बात? आओ प्यारे बच्चों सामने देखेंगे सबको। मान लीजिए ट्रांजेक्शन हुई है 5 मई को। बाबू बैंक इज ऑन डेबिट साइड, पोस्टिंग शुड बी डन ऑन डेबिट साइड। नाम सामने वाली साइड का लिखा, सामने लिखा था टू कैश अकाउंट, और बेटा अमाउंट बैंक के सामने वाली। बेटा मैं बैंक अकाउंट बना रहा हूँ, सिर्फ ये समझो मेरे को कोई और अकाउंट बनाना ही नहीं, मैं सिर्फ बैंक अकाउंट बना रहा हूँ। मैं अभी बैंक की पोस्टिंग कर रहा हूँ ना, सिर्फ समझो बैंक अकाउंट ही बना रहा हूँ। तो बाबू अमाउंट कहाँ जाएगी? बैंक के सामने, क्योंकि मैं बैंक अकाउंट ही बना रहा हूँ। समझो ना कैश अकाउंट है नहीं क्वेश्चन में, बैंक के सामने लिख दिया अमाउंट, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं। अब समझो मैं सिर्फ कैश अकाउंट बना रहा हूँ, कैश इज ऑन क्रेडिट साइड, पोस्टिंग शुड बी डन ऑन क्रेडिट साइड। नाम किसका आएगा? सामने वाली साइड का, सामने लिखा है बेटा बाय बैंक, बाय बैंक अकाउंट। सर कैश के सामने लिखा था 20,000, कैश कॉलम में ही लिखना 20,000, क्योंकि अब आप कैश अकाउंट में पोस्ट कर रहे हो। कर दिया पोस्ट। कॉन्ट्रा एंट्री को पोस्ट करने के बाद बेटा एलएफ वाले कॉलम में सी वर्ड जरूर लिखते हैं, इसका मतलब होता है कि मैंने कॉन्ट्रा एंट्री पास की है। ठीक है जी, हर वो एंट्री जिसमें कैश और बैंक अकाउंट इन्वॉल्व होंगे अपोजिट साइड, उसे हम बोलेंगे कॉन्ट्रा एंट्री। वहां फर्क क्या आ जाता है, जब भी उसको हम पोस्ट कर देते हैं एलएफ में दोनों तरफ लिख देते हैं सी, मतलब कॉन्ट्रा। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? ऐसी कोई और ट्रांजैक्शन बताओ जिसमें कैश और बैंक दोनों इन्वॉल्व और अपोजिट साइड इन्वॉल्व हो। अनमोल भाई ऐसी कोई ट्रांजैक्शन में कैश और बैंक दोनों इन्वॉल्व और अपोजिट साइड हो। वेरी गुड बाबू। कैश विड्रॉल फ्रॉम बैंक या कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक, और कई बार ऐसा भी कह देता है कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। ये दोनों बातें ही सेम है ना जी? बाबू कैश निकाला बैंक से या कैश निकाला बैंक से फॉर ऑफिस यूज। ठीक है जी। सर एंट्री क्या होगी? अनमोल भाई एंट्री भी आप ही बता दो। बाबू बिजनेस में कैश आ जाएगा और मेरा बैंक बैलेंस कम हो जाएगा। कैश आ रहा है तो कैश डेबिट, बैंक का बैलेंस जा रहा है तो बेटा बैंक बैलेंस क्रेडिट। यही एंट्री होगी। मान लो ये अमाउंट है 20,000 और ये ट्रांजेक्शन है 10,000। आओ जी प्यारे बच्चों पोस्ट करते हैं। बेटा सबसे पहले सोचो मैं सिर्फ कैश अकाउंट ही बना रहा हूँ। ठीक है जी, कैश इज ऑन डेबिट साइड, पोस्टिंग शुड बी डन ऑन डेबिट साइड। नाम सामने वाली साइड का आएगा, सामने लिखा है टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट। क्योंकि मैं कैश अकाउंट बना रहा हूं तो मैंने कैश में ही पोस्टिंग कर दी। अब समझो बेटा मैं सिर्फ बैंक का ही अकाउंट बना रहा हूं। बैंक इज ऑन क्रेडिट साइड, पोस्टिंग शुड बी डन ऑन क्रेडिट साइड। नाम किसका आएगा? सामने वाली साइड का, सामने का लिखा है कैश अकाउंट, यानी कि बाय कैश अकाउंट लिख दो। बेटा मैंने लिख दिया बाय कैश अकाउंट, क्योंकि मैं अभी बेटा बैंक अकाउंट ही बना रहा हूं तो बैंक के ही सामने मैंने अमाउंट लिख दी। बस भूलना क्या नहीं है कि यह कॉन्ट्रा एंट्री है। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? अब बाबू जितना इसको कह दो, मैं तो कह रहा हूं आज सीबीएसई बोर्ड को चिट्ठी लिख दो, जितना तेरे से लेवल बढ़ सकता है बढ़ा दे। हम भी देखना चाहते हैं ऐसी कौन सी ट्रांजेक्शन है जो हम नहीं कर सकते। मैं तो कह रहा हूं घूम फिर के आपको ये तो पता लग गया सारे चैप्टर बेस तो जर्नल एंट्री में है।
अगर मैं 1.5 महीना लगा रहा था जर्नल एंट्री पे तो शायद मैं बुरा लग रहा था, शायद आपको बहुत बोरिंग लगना शुरू हो गया था। मुझे बता दो, लेजर बिना जर्नल एंट्री के सीख लिया आपने, कैश बुक सिंगल कॉलम बना दी बिना जर्नल एंट्री के, जीएसटी कर लिया बिना जर्नल एंट्री के, अब डबल कॉलम कैश बुक कर रहे हो बिना जर्नल एंट्री कर रहे हो। जर्नल एंट्री पता कहाँ तक काम आएगी, सीए फाइनल तक, यही बोला था ना आपको। अभी 1 महीना लगाऊंगा दोबारा रिवीजन में, अगर उसके बाद ना कर सके ना तो छोड़ देना अकाउंट साइड, कॉमर्स साइड होने की नहीं आपसे। अगर जर्नल एंट्री नहीं आती भूल जाओ, बिल्कुल भूल जाओ, अकाउंट्स तो भूल ही जाओ। कंपार्ट भी नहीं ला पाओगे, कंपार्ट भी भूल जाओ, कंपार्ट भी नहीं आने की, इतने गंदे मार्जिन से फेल हो गए अगर जर्नल एंट्री नहीं आती तो। और जर्नल एंट्री आती है तो कह दो सीबीएसई बोर्ड को बना ले पेपर, हम भी देखना चाहते हैं क्या हो सकता है मुश्किल लेवल। ठीक है जी, आओ प्यारे बच्चों, एक इलस्ट्रेशन स्टार्ट करेंगे। एक काम करते हैं, फॉर्मेट आप भी रेडी कर लो, फॉर्मेट मैं भी रेडी कर लेता हूँ। बहुत लंबा चौड़ा इलस्ट्रेशन है, करना सिर्फ आज एक ही है, हो भी इतना ही पाएगा, ट्रांजैक्शन ही 25-30 है। वो फटाफट से फॉर्मेट रेडी करो। अभी बता रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 6 होमवर्क लिख लेना और इलस्ट्रेशन नंबर 7। क्वेश्चन 6 तो उत्तर स्टार्ट करते हैं और आज ही खत्म करना है इलस्ट्रेशन, इसमें कल का कोई दिन नहीं है, चाहे जितनी मर्जी ट्रांजैक्शन हो। बाबू जनवरी 1 सारी ट्रांजैक्शन जनवरी की हैं। पहले तो ये बात होता है बैलेंस शीट जब निकलेगा तो डेट क्या होगी, 31 ऑफ जनवरी, लास्ट डे ऑफ जनवरी, और ब्रॉड डाउन करेंगे तो 1 ऑफ फरवरी। ये बात मैंने कल बताई थी, जो नहीं कल आए थे एक बार पता कर लेना अपने दोस्तों से। 2023 जैन 1 ट्रांजेक्शन है, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक। बाबू दोनों का बैलेंस ब्रॉड डाउन ही है, टू साइड ही ब्रॉड डाउन कर दो, डेबिट बैलेंस है दोनों का। बाबू टू साइड बैलेंसेस ब्रॉड डाउन कर दो, मेरे साथ साथ आप भी कॉपी में लिखते रहो। 1 ऑफ जनवरी टू बैलेंस ब्रॉड डाउन 4000 और 12000। आगे बढ़ाते हैं जी सर, थोड़ा स्पीड पर करेंगे, सारे बच्चों का नंबर आ सकता है, मुझे लगता है इतनी ट्रांजैक्शन है हमारे पास, या कुछ रह जाएंगे तो कुछ गलती करने वाले भी हैं। ठीक है जी, भव्य से शुरू कर लेते हैं। सोल्ड गुड्स फॉर कैश। भव्य क्या किया जाए, जर्नल एंट्री क्या बैठती है बाबू, एंट्री बैठती है कैश टू सेल्स, कैश इज ऑन अ डेबिट साइड, पोस्टिंग शुड बी डन ऑन अ डेबिट साइड। लिख दो टू सेल्स अकाउंट 4 जनवरी की एंट्री 13200। बाबू टू सेल्स अकाउंट 13200, बेटा देखकर कैश कॉलम में ही एंट्री करना, जर्नल एंट्री में कैश है ना, कैश में ही एंट्री करना, गलती ना कर देना, बैंक से कोई लेना देना नहीं हुआ इस ट्रांजेक्शन का। ठीक है जी, चलो जी आगे बढ़ाते हैं बेटा। बाबू कहते हैं रिसीव्ड फ्रॉम सुरेश 5 जनवरी, आयुष एंट्री बाबू, रिसीव्ड फ्रॉम सुरेश, सुरेश से पैसे आए 5 जनवरी। अबे सुरेश से पैसे आए भाई, कैश अकाउंट डेबिट टू सुरेश, बेटा कैश इज ऑन अ डेबिट साइड, पोस्टिंग शुड बी डन ऑन अ डेबिट साइड, डेबिट साइड लिख दो टू सुरेश 2500 रुपए 5 जनवरी।
आतिफ, January 6 received a check from Ravi, immediately deposited it into bank 6400 रुपए। क्या करूं बेटा? चेक इन हैंड नहीं, क्यों? इधर देख मेरी तरफ बेटा, ये कहानी पता कब होती है कि एक दिन सिर्फ चेक रिसीव हुआ और 4-5 दिन के बाद मैंने बैंक में जमा कर दिया। अगर एक दिन सिर्फ चेक रिसीव होता मेरे पास, मैं एंट्री करता चेक इन हैंड डेबिट टू सुरेश, मतलब जिससे भी टू रवि, और 4-5 दिन के बाद एंट्री क्या करता? बैंक टू चेक इन हैंड, कि बैंक में पैसे भिजवा दिए, बैंक बैलेंस बढ़ गया और चेक इन हैंड मेरी जेब से चला गया। अब बाबू आज ही रवि से चेक आया, आज ही बैंक में तूने भिजवा दिया, तो बैलेंस तो बढ़ गया, बैंक अकाउंट डेबिट। तो रवि नहीं करेगा, रवि तेरा डेटर था, उसने पैसे दे दिया, बुक से उसे खत्म तो कर दे। तो चेक इन हैंड करेगा तो रवि तो खत्म ही नहीं हुआ बुक से। एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू रवि, बैंक इज ऑन अ डेबिट साइड, पोस्टिंग शुड बी डन ऑन अ डेबिट साइड, नाम सामने वाली साइड का लिखो टू रवि, और बैंक कॉलम में ही अमाउंट फिल करना 6400 रुपए जनवरी 6। बेटा बैंक कॉलम में ही लिखना, कोई दिक्कत कोई परेशानी? अब तक मैच कर लो, अब तक सब कुछ मैच कर लो, सब कुछ ठीक ठाक है? चलो आगे बढ़ाते हैं। बाबू कहते हैं 7 जनवरी सैलरी पेड टू ऑफिस स्टाफ बाय चेक 7600। अब मैंने सीक्वेंस थोड़ी देर के लिए तोड़ दिया। स्पर्श एंट्री क्या होगी बाबू? सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, पेड वर्ड नहीं लिखता हूं बाबू। दुनिया के सारे खर्चे डेबिट होते हैं, सैलरी एक खर्चा है, सैलरी अकाउंट डेबिट और चेक से जारी है तो टू बैंक अकाउंट। बैंक इज ऑन अ क्रेडिट साइड, पोस्टिंग शुड बी डन ऑन अ क्रेडिट साइड, क्रेडिट साइड में लिखना बाय सैलरी। बाबू कॉलम बैंक कॉलम में लिखना 7 जनवरी की एंट्री है 7600 रुपए दिए, बाय सैलरी अकाउंट 7600 दिए 7 जनवरी को। ठीक है जी, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? आगे बढ़ाते हैं बेटा बात को। कहता है पेड फॉर ट्रेवलिंग एक्सपेंस। आराध्य, अच्छा पेड सुधीर बाय चेक, अच्छा ये भी है। हाँ अपने नंबर का देखो कितना ध्यान रहता है, बंदे ने पहले तैयारी करी थी। पेड सुधीर बाय चेक 5000 रुपए। हाँ बाबू सुधीर डेबिट तो बैंक, चेक से पे करा है तो बाबू बैंक बैलेंस कम हो जाएगा टू बैंक, और सुधीर को पे करा है, क्रेडिटर को बुक से खत्म कर दो। एंट्री की होगी सुधीर टू बैंक, बैंक इज ऑन अ क्रेडिट साइड, पोस्टिंग शुड बी डन ऑन अ क्रेडिट साइड, नाम सामने वाली साइड का लिखा होगा बाय सुधीर 10 जनवरी 5000। चलो जी आगे बढ़ाते हैं। 12 पेड फॉर ट्रेवलिंग एक्सपेंस। पारस ट्रेवलिंग एक्सपेंस डेबिट तो कैसे हो? कैश इज ऑन अ क्रेडिट साइड, पोस्टिंग शुड बी डन ऑन अ क्रेडिट साइड, नाम किसका होगा? सामने वाली साइड का, मतलब बाय ट्रेवलिंग एक्सपेंस। डेट लिखी होगी 12 जनवरी, 1200 रुपए कैश कॉलम, कैश कॉलम। बाबू कैश और बैंक कॉलम का फर्क तो देख पा रहे हो ढंग से, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं आ रही। चलो जी शुभम कैश परचेजेस 8000, एंट्री परचेज अकाउंट डेबिट हो कैश अकाउंट, करते रहो। अब पोस्टिंग खुद करो, मैं नहीं बता रहा कैसे होगी। मैच कर लो, सब कुछ ठीक चल रहा है। आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट वन कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक 16 जनवरी। सीक्वेंस फिर मैं रोक रहा हूं, अब आगे नहीं।
हाँ जी मैडम, एमडी का कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक 10,000, 16 तारीख, क्या एंट्री होगी बेटा? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, प्यारे बच्चों कॉन्ट्रा एंट्री है, डोंट फॉरगेट। दोनों साइड की पोस्टिंग इसी बुक में होनी है, मैं दोनों अकाउंट बना रहा हूं, है ना। बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बैंक, पहले बैंक के बारे में सोचो। बैंक इज ऑन अ डेबिट साइड, पोस्टिंग शुड बी डन ऑन अ डेबिट साइड, नाम सामने वाली साइड का लिखा होगा टू कैश अकाउंट 10,000 रुपए। और बेटा फिर ये भी सोच लो, मैं कैश अकाउंट भी तो बना रहा हूं, कैश इज ऑन अ क्रेडिट साइड, पोस्टिंग शुड बी डन ऑन अ क्रेडिट साइड, नाम सामने वाली साइड का आया होगा बाय बैंक अकाउंट, कैश में लिखे होंगे 10,000 रुपए। अब मेरी तरफ देखो, अगर इतना कर भी लिया तो इधर देखना, सर डोंट फॉरगेट टू मेंशन वर्ड सी इन एलएफ कॉलम, नंबर कट जाएंगे, ठीक है जी। ये ट्रांजैक्शन जनवरी 16 की थी शायद, तो बाबू डेट भी लिख देता हूं मैं, जैन 16। और ओके, बिल्कुल ठीक चल रहा है। चलो जी आगे बढ़ाते हैं बात को। बाबू कहता है परचेज, सॉरी कैश सेल्स है 20 तारीख को, सबसे पहले 15,100 रुपए की। मैं नहीं बता रहा कुछ भी, खुद पोस्ट कर लो भाई, मेरी शक्ल क्या देख रहे हो, पोस्ट करो। ठीक है जी, सुरभि डन। चल, परचेज्ड मशीनरी एंड पेमेंट मेड बाय चेक 6,800, मिस्टी एंट्री। दिक्कत तो है, अच्छे से डॉक्टर को दिखा। हाँ बाबू, एंट्री हुई होगी मशीनरी टू कैश, कैश इज ऑन अ क्रेडिट साइड, पोस्टिंग शुड बी डन ऑन अ क्रेडिट साइड, सामने वाली साइड का नाम लिखो बाय मशीनरी, कैश कॉलम 6,800। चल बता, तुझे बताने का शौक चढ़ा, इधर देख। जनवरी 21 पेड वेजेस फॉर इरेक्शन ऑफ अवर मशीनरी, बता भाई। पानी पिला दो किसको, एंट्री नहीं याद आ रही भाई, तो ज्यादा नहीं, जनरल एंट्री 1.5 महीना चला तो इसकी 1 महीना की छुट्टी है। हाँ भाई, क्या एंट्री हुई? कैश अकाउंट तो वेजेस अकाउंट, पहले इसका मतलब समझता है। मैं कहता हूं बंदा गंदे से गंदी जनरल एंट्री बताए पहले, लेकिन उसका मतलब सोच ले। कैश अकाउंट डेबिट मतलब पैसा आया तो वेजेस, खर्चा भी कर दिया और पैसा भी आ गया। ये भी गलत है वैसे, जो समझदार है वो तो समझ गए। चलिए एंट्री गलत बताई, पर फिर भी थोड़ा सुकून है कि गलत बताई लेकिन फिर भी तरीके से बताई भाई। जब तक मशीनरी पुट टू यूज नहीं होती तब तक के सारे खर्चे मशीनरी ही हैं, यानी कि अगेन एंट्री होगी मशीनरी टू कैश, पता है ना, सबको पता है ना। मशीनरी जब तक पुट टू यूज नहीं तब तक के सारे खर्चे मशीन ही है। तो बाबू एंट्री कर दो मशीनरी टू कैश, कैश इज ऑन अ क्रेडिट साइड, पोस्टिंग शुड बी डन ऑन द क्रेडिट साइड, बाय मशीन अकाउंट 400 रुपए। चलो जी आगे बढ़ाते हैं। शौर्य, विड्रीव फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज 7,500, कैश टू बैंक। बाबू कॉन्ट्रा एंट्री है कि नहीं? कॉन्ट्रा है, दोनों वर्ड का इस्तेमाल हो रहा है, और बेटा हम दोनों ही अकाउंट बना रहे हैं। बाबू कैश टू बैंक, सबसे पहले कैश के बारे में सोचो, कैश इज ऑन अ डेबिट साइड, पोस्टिंग शुड बी डन ऑन अ डेबिट साइड टू बैंक अकाउंट, सामने वाली साइड का नाम लिख दो।
बाबू साथ ही साथ ये भी ध्यान रखना, हम बैंक अकाउंट भी तो बना रहे हैं। बैंक इज ऑन अ क्रेडिट साइड, पोस्टिंग शुड बी डन ऑन अ क्रेडिट साइड, नाम सामने वाली साइड का लिख दो। और एलएफ वाले कॉलम में कॉन्ट्रा मेंशन करना मत भूल जाना। और ये ट्रांजैक्शन थी शायद जनवरी 21 22। चलो जी आगे बढ़ाते हैं। 23 received a check from Anil and deposited it into bank 4600, अनमोल भाई एंट्री। 23 received a check from Anil and deposited it into bank, आज ही चेक आया, आज ही बैंक भिजवा दिया। बैंक डेबिट टू अनिल, बैंक ये हो तो गई 22। हर बार मेरे कोई नहीं, मैं ही नहीं गलत होऊंगा, कभी कभी तुम भी हो गए। ठीक है जी, हो गई भाई 22। बाबू एंट्री हुई बैंक टू अनिल, बैंक इज ऑन अ डेबिट साइड, पोस्टिंग शुड बी डन ऑन अ डेबिट साइड, नाम सामने वाली साइड का लिखा होगा टू अनिल, और बैंक कॉलम में लिखना मत भूलना 4600। जनवरी 23 काम की बात, अब बताएगी मान्या। 27 अनिल्स चेक रिटर्न्ड बाय बैंक डिसऑनर्ड, और ये तो अमाउंट इसको लिखनी नहीं चाहिए थी, गधा है बिल्कुल गधा। कहता है अनिल का चेक डिसऑनर हो गया है। वेरी गुड बाबू, एंट्री होगी अनिल टू बैंक। समझदार समझ गए क्यों? एक मिनट के लिए मेरी तरफ देखना भाई, गलती ना हो इसलिए सामने देख लो बेटा। कहता है अनिल से एक चेक आया, बैंक भिजवा दिया। एक बात बताओ, फ्री में भी कोई आदमी चेक देता है? कभी अनिल डेटर रहा होगा तभी तो चेक दे रहा है। एंट्री हुई होगी कभी जब आपने सामान बेचा होगा, अनिल टू सेल्स, आज उसने चेक दे दिया, मैंने एंट्री कर दी बैंक टू अनिल। इन दोनों एंट्री के बारे में सोचो, पहली एंट्री हुई अनिल टू सेल्स, तीसरी हुई बैंक टू अनिल। अनिल को जितना डेबिट किया था उतना क्रेडिट कर दिया, बुक से खत्म कर दिया, क्योंकि चेक आ गया। हमने कहा जी पैसे आ गए, और अगले दिन बैंक से मैसेज आ गया जी चेक के तो पैसे क्लियर नहीं है, डिसऑनर हो गया चेक। अब क्या करोगे बाबू? मैंने पिछली एंट्री में बैंक का बैलेंस बढ़ा दिया और अनिल को बुक से खत्म कर दिया। मैंने एंट्री पिछली क्या करी है, बैंक टू अनिल तो करी है, मतलब बैंक बैलेंस बढ़ा दिया, अनिल को बुक से खत्म कर दिया, और चेक क्लियर हुआ नहीं। बाबू क्या करो, एंट्री कर दो अनिल टू बैंक, मतलब दोबारा अनिल को डेटर बना दो, पैसे तुझसे लेने हैं, और बैंक बैलेंस को कम कर दो जो आपने बढ़ा लिया था। वेरी गुड, अनिल टू बैंक एंट्री होगी, बैंक इज ऑन अ क्रेडिट साइड, पोस्टिंग शुड बी डन ऑन अ क्रेडिट साइड, नाम सामने वाली साइड का लिखा होगा बाय अनिल। बैंक कॉलम ध्यान रखना, बैंक कॉलम अगर एक भी कॉलम इधर उधर कर दिया, सुन लो, कैश की अमाउंट बैंक में लिख दी, बैंक कैश में लिख दी, आपको पता है दोनों का बैलेंस गलत आएगा, दोनों के नंबर कट जाएंगे। ये गलती नहीं होनी चाहिए, डबल कॉलम कैश बुक में ज्यादातर बच्चे गलती कर देते हैं। चलो जी बाबू 28 परचेज द कंप्यूटर एंड पेड बाय चेक, हार्दिक। एंट्री होगी कंप्यूटर टू बैंक, ठीक है जी, मेरा कंप्यूटर का धंधा नहीं है भाई। एंट्री होगी कंप्यूटर टू बैंक, बैंक इज ऑन अ क्रेडिट साइड, पोस्टिंग शुड बी डन ऑन अ क्रेडिट साइड, सामने वाली साइड का नाम लिखा होगा बाय कंप्यूटर। बैंक कॉलम पेड चैरिटी, गौरी चैरिटी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये एंट्री होगी 120 रुपए। लास्ट वन, पेड इनटू बैंक 12,000 रुपए स्पर्श। एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट,
बेटा कॉन्ट्रा एंट्री है, खुद से करो, मेरी एंट्री देखोगे आप, खुद से करो। मैच कर लो, डन बाबू। अब हम करेंगे बैलेंसिंग, रूल बिल्कुल क्लियर है बैलेंसिंग का। बेटा देखो, टोटल का सिंबल बना दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों कॉलम में बना दो, एक एक लाइन छोड़कर, कि अगर बैलेंस आ जाए तो बैलेंस लिख पाओ। एक एक लाइन छोड़कर टोटल का सिंबल ये सिंबल बना दो, ठीक है, दोनों तरफ बना दो। पर पहले कैश को बैलेंस करना, इधर देखना, कैश का बैलेंस हमेशा क्या आएगा, डेबिट बैलेंस। तो डेबिट साइड हमेशा बड़ी आने वाली है। बेटा जो भी डेबिट साइड का टोटल है उठा के दोनों तरफ चिपका दो, जो भी डेबिट साइड का टोटल है दोनों तरफ उठाकर चिपका दो। भाई मेरे हिसाब से तो 42,300 आता है, कुछ गलती हो तो बाबू देख लेंगे। बाबू हाईएस्ट टोटल दोनों तरफ लिख दिया, हाईएस्ट मुझे पता है डेबिट साइड का ही होगा, बैलेंस इसी तरफ आएगा और 31 जनवरी को ही आएगा, मैंने डेट भी लिख दी, बैलेंस कैरेट डाउन वर्ड भी लिख दिया है, ठीक है जी। अब इस साइड का टोटल करते हैं, 20, 30, 30 और 8, 38,520, 38,520, 3780, बैलेंस निकाल दिया मैंने 3780, ठीक है जी। इसको ब्रॉट डाउन भी कर रहा हूं, पहले कैश को तो निपटा ही रहा हूं। बाबू February 1 to balance brought down 3780। अब चर्चा करते हैं बैंक की। सर अब मेरी तरफ देखो, रुक जाओ, सारे काम धंधे छोड़ो। बेटा बैंक का बैलेंस कहीं पर भी आ सकता है, कहीं पर भी, दोनों में से कोई भी साइड बड़ी हो सकती है, ओवरड्राफ्ट भी तो बैलेंस हो सकता है ना, और कैश एट बैंक भी हो सकता है बैलेंस, दोनों हो सकते हैं। तो बेटा दोनों साइड का टोटल करेंगे इन रफ, देखते हैं बाबू। बेटा मैं थोड़ा सा कोशिश करता हूं मन में ही करूं, 12,000, 24,000, 34,000 और ये 11, 34 और 11 45, इस साइड का टोटल है इन रफ 45,000। लो मैंने कहीं रफ में लिख दिया है 45,000। इस साइड का देख लेते हैं बाबू, 8,000, 5,000, 13,000, 20,500 और ये है 12,200, यानी कि बेटा 32,700, यानी कि वही हाईएस्ट टोटल है, दोनों तरफ चिपका दो 45,000, 45,000, बैलेंस निकाल लो, इसी साइड बैलेंस आ रहा है बेटा 12,300 रुपए बैलेंस आ रहा है, और यही ब्रॉट डाउन कर दो, खत्म हो गई कहानी, ठीक है जी। तो रखते हैं आज के लिए इतना ही है प्यारे बच्चों। आपके लिए क्वेश्चन नंबर 6 एंड इलस्ट्रेशन 7 होमवर्क है, दोनों डबल कॉलम कैश बुक पर है। बाय बाय।